Shri Harivansh Maharaj ji. श्री हरिवंश। My name is Vishal and my question is कि how to ignore parents and society's pressure. क्यों इग्नोर करना है? Okay, so as an aspirant or as a student, I am a student. Like I went to Kota after 10th for IIT JEE preparation, but somehow things are not in my favor, and I came back within 12 months. So after then, like society blames me and tells my parents कि like जब मैं गया था तो मेरे पेरेंट्स को बोलते थे कि आपके बच्चे ने लाइक IPS जितनी इज्जत कर दी आपकी, बट व्हेन आई केम बैक मतलब थिंग्स आर नॉट इन माय फेवर, तो दे वर लाइक कि तुम्हारे बेटे ने नाक कटवा दी, तुम्हें कहीं खड़े होने लायक नहीं छोड़ा, एंड लाइक माय पेरेंट्स भी लाइक ओके लेट्स डू सुसाइड एंड योर लाइफ, एंड अब कुछ करने को बचा नहीं है। सो तो आपने ऐसा क्या किया कि समाज में नाम, माँ बाप का इज्जत सम्मान कम हुआ? क्या आई किया जस्ट केम बैक फ्रॉम कोटा। मैंने IIT का एग्जाम नहीं दिया जब मैं आफ्टर 10th गया था। तो क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? बिकॉज आई डोंट नो क्या हुआ उस टाइम, नहीं हुआ कुछ भी मेरे से, थिंग्स आर नॉट इन माई फेवर, मेरे से हो ही नहीं रहा था। बट अब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ, बट वो जो तो कोटा तो आपको किसी से प्यार व्यार हो गया था क्या? नहीं प्रभु जी, फिर? नहीं महाराज जी। तो किस चक्कर में आपने क्लियर नहीं किया अपना एग्जाम? मुझसे हुआ नहीं वो। अच्छा, तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो फिर बट Try किया पेरेंट्स नहीं समझते, लाइक पेरेंट्स क्या चाहते हैं? मेरे पेरेंट्स बस वो बोलते हैं कि आप एक सरकारी नौकरी करो 30,000 की, बट मेरे पैशंस अलग है तो जिनको आप क्या चाहते हैं? राइट नाउ आई एम डूइंग माई यूट्यूब चैनल। मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ, उसके अलावा मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, यूट्यूबर्स के साथ रहता हूँ, बाकी अपनी स्पिरिचुअलिटी करता हूँ, डेली शाम में इस्कॉन जाता हूँ। एंड वन मोर थिंग कि सोसाइटी प्रेशर से ये है, मैं तिलक लगाता हूँ गौड़ी वैष्णव संप्रदाय का, तुलसी वाला। सो मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि आप तिलक मत लगाओ, इससे हमारी बेइज्जती हो रही है समाज में। अच्छा, तिलक लगाने से बेइज्जती होगी? तो उनसे पूछो क्या करने लग जाएं, दारू पीने लग जाएं, मांस खाने लग जाएं? राधे राधे गुरुजी। जी मैया। अब ये ना गुरुजी ऐसा है कि जैसे वहाँ से छोड़ के आए हो तो कुछ तो सही करो। अभी ये अपनी मर्जी का कर रहे हैं, हम कह रहे कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो। तो सुनो, सरकारी नौकरी ठीक है, पर कोई प्राइवेट अपना बिजनेस करना चाहे। आज ही निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया उसमें लघु उद्योग को बढ़ावा दिया उन्होंने। तो आप अपना उद्योग कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, अपना छोटा काम कर सकते हैं। छोटे से व्यक्ति बड़ा होता है। नौकरी के लिए क्यों बच्चों को परेशान करना है? तो बिजनेस में भी जिंदगी जी सकते हैं कि नहीं, लोग ये बताओ। नहीं तो टाटा बिरला, अडानी, अंबानी, ये लोग नौकरी कर रहे हैं कि बिजनेस कर रहे हैं? मुझे ये विश्वास नहीं होता कि ये कुछ कर पाएगा। नहीं मैया, अरे मैया, आप लोगों से ज़्यादा काम बच्चे कर लेंगे, आप लोगों से ज़्यादा। क्योंकि ये इसने साइंस से इंटर करी थी, उसके बाद ये आर्ट्स में आ गया। तो ये अपने मन का कह रहा है, मैं अपने मन का ही करूँगा, आपकी मन की नहीं। मैं बिल्कुल करूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा मैं तिलक तिलक क्यों नहीं लगाने देते हो? तो हम कहते हैं कि लोग हंसते हैं, फिर पड़ोस में कहते पढ़ तो पाया नहीं, वहाँ गया था, वहाँ से वापस आ गया, अब भक्ति में लग गया, ये कुछ नहीं कर पाएगा। मुंह पे नहीं बोलते हैं तो ऐसे पीछे मुंह बनाते हैं। लोगों के चक्कर में आप अपने घर की खुशियों को क्यों बिगाड़ रहे हैं? अपने घर की खुशियों में आग क्यों लगा रहे हैं? लोगों के चक्कर में तो सीता मैया का वनवास हो गया था। आप लोगों के चक्कर में क्यों उसको तिलक लगाने दो, वो करेगा। तो बस दारू ना पिए, पराई औरत के चक्कर में ना पड़े, गलत काम ना करे, अच्छे काम जितने हैं सारे करने दो, क्या दिक्कत है? तो ऐसा है ना गुरुजी, ये नाम जप करता रहता है हमेशा। हम ये कहते पढ़ाई भी टाइम पे पढ़ाई करो, नाम जप भी। भगवान ये नहीं कहते कि मतलब हमारे पास ही बैठे रहो, सही है, पढ़ाई मैं मत आपकी इस करो। बात से सहमत हूँ। बात कराओ। आप दिन भर नाम जपते रहते हो? नहीं प्रभु जी, दिन भर महाराज जी, दिन भर नहीं, बट मैं इनको ये भी कहता हूँ कि ओके, अगर आप तब बोलिए जब मेरी परसेंटेज अच्छी ना आए, या मैं कॉलेज में आवारागर्दी कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, या मेरी किसी में री आई हो। मैं पढ़ाई करता हूँ, टाइम से मेरे मार्क्स आ रहे हैं। 10th में मेरे 85 थे, 12th में मेरे 75 थे, क्योंकि चीज़ें बिगड़ गई। कॉलेज में मैं हर एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर से पास हुआ हूँ। तो अब आगे क्या करने का प्लान है? अभी मैं अच्छा खासा लाइक नॉट सो वेल, बट मैं अर्न करता हूँ कॉलेज में, कॉलेज के साथ साथ यूट्यूब अच्छा चल रहा है, कंटेंट क्रिएशन अच्छा चल रहा है, वीडियोस बनाता हूँ। कितना कमा लेते हो रोज का, महीने का? अभी लाइक मैं महीने की सिर्फ 2 वीडियो बनाता हूँ, एंड उससे मैं 1500 अर्न करता हूँ। कि
खर्चा जो है मतलब कुछ बेसिक वो मैं खुद से उठा लेता हूँ, जो कि अभी जैसे स्टार्ट किया मैंने। सुनिए, यूट्यूब ठीक है पर फिर भी ये अच्छा है, पर कुछ बिजनेस का प्लान करो, कुछ और बढ़िया करो, क्योंकि आपके परिवार की जिम्मेदारी आप पर है। 4 पैसे कमाओ, भगवान का नाम जपना है, पर भगवान गीता में क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म कर, काम आपका कर्म ही आपकी भक्ति है। बट ये मेहनत नहीं करने देते। लाइक मैं और भी साइड बिजनेसेस करते हैं, ज्वेलर्स के साथ भी मेरा है, बट ये बोलते हैं कि इतनी मेहनत क्यों और इतने बड़े ख्वाब क्यों। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ बात करो, माँ कुछ कह रही हैं। मैं ये कहती हूँ गुरुजी कि यूट्यूब में ज़रूरी नहीं कि इसका हो ही जाए। ये ठीक है, यूट्यूब पे ना बहुत टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो डाल दिया अपना, फिर साइड में काम करते रहिए। अब हम लोग भी यूट्यूब पे कथाएं 3 घंटे लाइव देने के बाद अपना काम करते हैं, उसके भरोसे थोड़ी बैठे रहेंगे। गुरुजी ये एकादशी का व्रत करता है तो उस दिन कहानी नहीं सुनता है उनकी, ना तो पूजा करता, भगवान जी को नहलाते हैं, ना कुछ करते हैं, बस माला जप करते रहते हैं। सही है, नाम जप भी अपनी जगह सही है। अच्छा, और गुरुजी मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि मेरे पति ना बहुत ड्रिंक करते थे, और जब से आपकी कथा सुनी है तो उन्होंने सारा कुछ छोड़ दिया। जैसे जो भी मीठ मतलब जो भी करते थे वो सारा कुछ एक ही दिन में छोड़ दिए। वो इतना पीते थे कि एक्सीडेंट से सारा उनका हाथ पैर सारा उंगली भी कट गई है, सब कुछ एकदम से बेकार हो गया था घर का, और अब वो बिल्कुल छूते भी नहीं है, बिल्कुल एकदम से नहीं छूते हैं। चलो भगवान अच्छा है, सद्बुद्धि दे दिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मुझे ये बच्चे बस इतना आशीर्वाद है, बच्चे पढ़ाई में अच्छे हो रहे हैं। होगा, अब भरोसा रखना, अच्छा होगा बेटा, आप रास्ता ना भटक जाना है। हाँ चलो। राधे राधे गुरुजी जी। मेरी अभी 12th होने वाली है और यही मेरी मैया है, ये मेरे से बोलती है कि सरकारी नौकरी करो, पर मुझे नहीं करनी। मेरी जिसमें रुचि है संगीत में है, मैं करना चाहती हूँ। भाई पे सब कुछ लगाया, जब मेरी बारी आई तो एक भी बार मौका नहीं दिया। मैया तुम सरकारी नौकरी के पीछे काहे पड़ गई मेरी माँ? बोलती है नहीं होगा, समय उसी में दो, और मैं चाहती हूँ उसमें समय नहीं देना। मैं चाहती हूँ अगर वो समय मैं कहीं और दूंगी तो शायद वो हो जाए। मैया से बात कराओ। तो मैया महाराज जी इसकी परसेंटेज बिल्कुल अच्छी नहीं आती, और कुछ तो जब अच्छे नहीं आते तो सरकारी नौकरी कैसे लग जाएगी? आप क्या चाहती हो, गोबर गड़े से हो जाए सरकारी में? हैं अच्छे नंबर नहीं आते तो सरकारी हो जाओ। वाह, हम इससे कुछ काम नहीं करवाते गुरु जी, हम कहते खूब पढ़ाई करो तो परसेंटेज अच्छी आए। अच्छा ये बताओ, संगीत में इसका मन लगता है, गाती है? अच्छा तो गाती, स्कूल में गाती है, स्कूल से बाहर जाती, अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाती है गाने। नहीं तो गाना भी तो एक कला है। लता जी भी सरकारी नौकरी करती, लेकिन उन्होंने नहीं किया, और गाने में देखो आज दुनिया जानती है। तो गाने से भी तो आदमी अपना, ये भी तो भविष्य है। और नहीं उसमें कुछ हुआ फिर ये कहाँ क्या करेगी? फिर काहे ना करेगी, सब करेगी। आगे शादी होगी, पति ना कमाएगा, फिर ये भी रहेगी अपना गाती बजाती रहेगी, भगवान का चिंतन करेगी। आप बहुत परेशान होती हो मैया, और सरकारी नौकरी के पीछे पड़ गई हो आप। घर में ठीक हो गए आपके वजह से, मम्मी का बोलना बंद नहीं होता। आप संगीत सीखती हो? कभी सीखने ही नहीं दिया। तो सीखा करो। तो सीखती नहीं हो तो क्या गाओगी फिर? सुनाओ एक भजन लाइन, सुनो, 2-4 लाइन सुनाओ। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। अच्छा गाती है मैया बेटी, सीखने दो। सरकारी नौकरी में 50,000 कमाएगी, इसमें वो लाखों कमा लेगी। मैंने बोला कि मुझे कॉलेज जाना है तो कहते कॉलेज नहीं जाना। इसको संगीत सिखाओ, अच्छा गला है इसका, अच्छी आवाज है। बोला कि अब नहीं जाना तो कहती कि तेरे से होगा नहीं। ए मैया, गुरुजी आशीर्वाद देना कि ये अच्छे से कमाए और मैं यहाँ कुछ कर सकूं। पर मतलब इसको ना संगीत सीखने दो, इसका भविष्य उसी में है। अच्छा, बच्चों को जिस फील्ड में आगे बढ़ना है, माँ बाप को वहीं ये प्रेरित ना करो, दबाव ना बनाओ कि नहीं तो ये कर। बच्चों का मन वो करने का, करने दो। फिर पढ़ाई भी तो करनी है गुरुजी साथ साथ में। मैया संगीत ही अपने आप में एक पढ़ाई है। अच्छा। संगीत ही एक अपने आप में पढ़ाई है, वही शिक्षा है। ठीक है, आपका कहना भी सही है, साइड में कुछ जरूरी भी है बेटा, लेकिन सब विषय थोड़ा तो जान। आजकल संसार में सब कुछ जानना जरूरी है। ठीक है।